समझ में नहीं आ रहा क्योंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ। मेरे 2 भाई हैं, वो मेरे से छोटे और दोनों कमा रहे हैं। मैंने इन 2.5 सालों में कितने मेहनत करे, कितने टाइम दिए इस पे, इसकी वजह से मेरा यूट्यूब छूटा, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, देख रहे हैं। और ये पिछले 2.5 सालों में बिहार सरकार जो है ये इतनी निकम्मी है कि ये आजकल करके पूरे 2.5 साल लगा दिए। बिहार सरकार ने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और गाइस आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने क्यों यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना बंद कर। ये 2024 की बात है। तो 2024 में मेरा एक रिज़ल्ट आया था स्टेट का। तो मेरे उसमें पेपर 1 में मेरे स्कोर हुए थे, ठीक ठाक स्कोर हुआ था, मैं क्वालिफाई भी कर गया था। ये स्टेट लेवल का एक टीचर एंट्रेंस एक टेस्ट होता है और जिसको आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और उसके बाद आपको एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो बिहार स्टेट BPSC लेती है। और उसके क्वालिफाई करने के बाद आपको एक टीचर आप बन जाते हो, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, एक ज्वाइनिंग हो जाती है टीचर। और जैसे ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा था, मेरा जो एग्ज़ाम था वो 2024 में, तो ये जुलाई सेशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का पेपर 1। तब मेरा वो रिज़ल्ट आया था, वो दिसंबर के एंड में हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो रिज़ल्ट आया वो दिसंबर में आया और इसके वजह से मैंने TRE 3 में जो बिहार में ली जाती है टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम, उसमें मैं अपीयर नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा रिज़ल्ट लेट आया था। तो रीज़न ये हुआ कि TRE 3 में मैं अपीयर नहीं हो पाया और TRE 4 के लिए मैं प्रिपरेशन करने लगा। तो इस वजह से मेरा यूट्यूब पे थोड़ा कम टाइम देने लगा क्योंकि फिर वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, अपलोड करना, तो टाइम नहीं मिल पाया। और इसी बीच बिहार गवर्नमेंट क्या कर रहे थे कि हर 2 महीने 3 महीने का टाइम ले रहे थे कि अब मेरा ये TRE 4 आएगा, अब ये TRE 4 आएगा, ऐसे उनका मानना था बिहार गवर्नमेंट का। बिहार सरकार ने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब बताऊं क्या कि पिछले 2.5 सालों से मैं TRE 4 का तैयारी कर रहा था और ये पिछले 2.5 सालों में बिहार सरकार जो है ये इतनी निकम्मी है कि ये आजकल करके पूरे 2.5 साल लगा दिए, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया। एक उम्मीद भी थी कि ये कुछ पिछले महीने आएगी, अब वो भी मना कर दिया कि अब ये भी नहीं आएगी। और बताऊं आपको, एक टीचर बनने के लिए पहले तो आपको 12th पास आउट करनी होती है। अगर आप जूनियर 1 to 5 में लेते हो, आपकी अगर ज्वाइनिंग, अगर आप 1 to 5 के लिए टीचर बनते हो तो आपको फिर तो 12th के बाद ही DLED करनी होती है। अगर आप हायर क्लास में अगर टीचर बनने के लिए आप चाहते हो तो उसके लिए आपको BEd करनी होती है। तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन फिर जाके BEd में इतनी मोटी रकम लगती है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हमें मिली, बहुत ज़्यादा परेशानी हमने झेले। उसके बाद जाके हमने BEd करा। BEd करने के बाद फिर जो हमारा स्टेट है वो क्लियर हुआ। उसके बाद आजकल कर करके पूरे 2.5 साल इस गवर्नमेंट ने निकाल दिया। और हम भी इस उम्मीद में लगे हुए थे कि चलो कभी आएगा, लेकिन आया नहीं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए मेरी जो तैयारी थी वो मैं किस ढंग से तैयारी कर रहा था। यहाँ पे सारी बुक्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा पेपर 1 था स्टेट में क्लियर, तो मैं क्लास 9th और 10th के लिए एप्लीकेबल था, तो इसलिए मैं NCERT और SCERT दोनों क्लास 9th 10th के लिए ही पढ़ता था। और देखिए मैंने इन 2.5 सालों में कितने मेहनत करे, कितने टाइम दिए इस पे, इसकी वजह से मेरा यूट्यूब छूटा, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, देख रहे हैं। लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को समझते हुए, करते हुए जितनी मेहनत लगी, मैंने सारे मेहनत करे, इसमें बहुत सारे टाइम दिए हैं इसको पढ़ने में। यहाँ भी कुछ बुक्स है जो क्लास 10th से है और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब पूरी चीज़ हमने एकदम दिलो जान से करा, इस उम्मीद में कि हमारे पूरे परिवार की उम्मीद थी कि चलो हो जाएगा। आजकल करते करते ये कह रहे हैं कि अगले महीने देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं करके पूरे लास्टली ये पूरी तरह से साइलेंट हो गया। ये गवर्नमेंट बार इनकी सरकारें बदली, बार इनकी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बदले, सब अनपढ़ गंवार जाहिल सब आके बैठ गए, लेकिन TRE 4 पे इनका कोई नज़र नहीं। इतनी आंदोलन हुई, इतने बच्चों ने लाठी खाए। रिसेंटली जो है कुछ दिन पहले ही अभी फिर से हुई थी आंदोलन, उसमें भी बच्चों को बेवजह बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, लाठी चार्ज की गई। और देख रहे हैं
ये सारी चीज़ें हमारी कितनी मेहनत इसमें लगे, हमने पूरे परिवार का एक ख्वाहिश था, होना ना होना वो बात की बात है, हमने तैयारी करी थी और हमने सच्चे दिल से तैयारी करे थे इसकी कि हम अपीयर हों, और अपीयर होने से पहले तैयारी अच्छी हो जिससे हमें मतलब रिज़ल्ट हमारा अच्छा आए। और होना ना होना वो मैं मैटर नहीं करता था, बस ये था कि मेरे ब्रेन में कि मैं बैठूँ तो हर एक क्वेश्चन में टच करूँ, इस ढंग से मैं तैयारी कर रहा था। और ये आपके सामने ये दिख रहा है, ये मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा, मैं फेंक नहीं रहा, बस ये सबूत दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि किस कदर मैंने लाइन बाय लाइन इतने टाइम दिए इस पर। और ये अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो करें क्या, मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा लड़का हूं, मेरे 2 भाई हैं, वो मेरे से छोटे और दोनों कमा रहे हैं, और मैं निकम्मों की तरह टीआरई 4 की तैयारी में लगा हुआ था कि चलो घर वालों को मैंने ये आश्वासन दिया था कि आएगा टीआरई 4, आएगा आएगा आएगा, गवर्नमेंट कह रहा है तो आएगा, अगले महीने का ये दिलासा दे रहा है तो आएगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, और फाइनली 2.5 साल बाद जो है वो हाथ पे हाथ लेके फिर बैठ गया और कह रहा है अभी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। घर वाले भी टूट गए और मैं तो पूरी तरह से टूट गया हूँ, और जितने भी हमारे रिलेटिव थे जो जिनको मेरे लिए थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, सबके सब टूट गए। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ से करूँ क्या। अगर जॉब के लिए कहीं भी जाता हूँ तो उसके लिए मैं फ्रेशर ही अपने आप को दिखाऊंगा, शो करना होगा, क्योंकि मैंने आज तक कोई काम करा नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है मुझे फ्रेशर ही अपने आप को शो करना होगा। और ये निकम्मी गवर्नमेंट इस मोड़ पे ला के रख दिया है कि क्या बताऊँ कितनी सारी मुश्किलें मैंने झेले हैं और बीएड करने के लिए, वो मैं खुद जानता हूँ, और जो मेरे सबसे नज़दीक थे वो भी जानते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी। इस वजह से मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया, ब्लॉग बनाने छोड़ दिए कि चलो मैं एक बारी पहले तैयारी कर लेता हूँ, अगर टीचर बनता हूँ तो फिर एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी परिवार को, खुद को, फिर उसके साथ साथ साइड से हम यूट्यूब पे अपना काम करेंगे। लेकिन ये सब धरे के धरे रह गए, ना यूट्यूब पे हमने काम किया, ना वहाँ कर पाए, और बिहार गवर्नमेंट की वजह से हम यहाँ के यहाँ रह गए। अब फाइनली इतनी परेशानी है कि बता नहीं सकता, बस फील कर सकता हूँ। सारी चीज़ें हैं 1 to 5 के लिए, 1 to 9 और 10th के लिए मैंने करा था, लेकिन 11th 12th सारी चीज़ें मतलब मेरे से जितना हो सका मैंने टाइम दिया, काफ़ी टाइम दिया पढ़ाई पे। इतनी मेहनत आज तक मैं ज़िंदगी में नहीं करा था जितनी मेहनत मैंने टीआरई 4 के लिए करा, और इस निकम्मी गवर्नमेंट की आश्वासन की वजह से मैंने इतनी सारी मेहनत करा। पता नहीं अब ये कब आएगी नहीं आएगी टीआरई 4, लेकिन मुझे लगता है कि 10 लाख स्टूडेंट है जो अभी बिहार में इस टीआरई 4 को लेकर के वेटिंग है, इंतज़ार कर रहा है, और सबका यही प्रॉब्लम होगा। मैं खुद से समझ सकता हूँ दूसरों की परिस्थिति की, वो कैसे किए होंगे टीआरई 4 की तैयारी, या फिर कैसे वो बीएड किए होंगे। सो गाइस यही मेरा ना एक मैं बताने को तो बहुत बातें हैं, बहुत कर सकता हूँ, दिन बीत जाएंगे घंटों की क्या, लेकिन क्या करूँ, बस यही एक रीज़न था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। और इसलिए फाइनली सोचा कि चलो मैं बताऊं कि मैं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर पा रहा था, और इतने दिन से मेरा जो वीडियो है वो क्यों नहीं आ रहा था, ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो, टीआरई 4 जब होगा तब होगा, लेकिन मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे भी होगा मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ मैं वीडियो अपलोड करूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ रहूँ। सो गाइस मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, और आप हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपने हमें यहाँ तक लाया। मुझे तो पता भी नहीं था कि यार 1K या फिर 100 भी होगा मेरे से, लेकिन यहाँ तक आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। क्योंकि जो गांव से मैं जिस गांव से आता हूँ, मुझे लगता है कि इस गांव में सिर्फ मैं ही एक इकलौता हूँ जो ब्लॉग बनाता हूँ, और कोई नहीं बनाता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं यहाँ तक यूट्यूब में आया हूँ जर्नी में, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया।